आखिर चोर ने किया उपकार। किसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसमें बहुत से गुण थे, पर किसी कारण उसमें चोरी करने की बुरी आदत पैदा हो गई। यह आदत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उस विद्वान ब्राह्मण के बाकी सारे गुण पीछे छिप गए। अब वह हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि किसी तरह चोरी चकारी करके ढेर सारा धन कमा लिया जाए और आराम से जिंदगी बसर की जाए। एक बार की बात, किसी जगह चार ब्राह्मण यात्रा पर निकले। उनके पास कुछ बेशकीमती रत्न भी थे। वापस घर लौटने में उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता था। वहाँ कोई रात में लूट न ले, हर वक्त इसलिए सतर्क रहना पड़ता था। आखिर उन चारों ब्राह्मणों ने धन छिपाने का एक अजीब सा तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शरीर को चीर कर उसमें रत्न रख लिए और फिर इस तरह उन अंगों को सी लिया कि पता ही नहीं चलता था कि उनके पास रत्न कहाँ हैं। उनके शरीर में छिपे रत्नों को ढूंढ पाना मुश्किल था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपनी राह पर जा रहे थे। रास्ते में उन चार ब्राह्मणों को वह चोर ब्राह्मण भी मिला। जब पता चला कि उन्हें एक ही रास्ते पर जाना है, तो वे साथ साथ चलने लगे। आखिर उस चोर ब्राह्मण को चारों ब्राह्मणों ने अपना यह रहस्य बता ही दिया कि आलस्य क्रिया से उन्होंने अपने शरीर के भीतर रत्न छिपा लिए हैं। सुनकर चोर ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि मौका आने पर मैं इन्हें मार कर या बेहोश करके सभी रत्न ले लूंगा। और वह चुपचाप योजना बनाता हुआ उनके साथ साथ चलने लगा। रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ा। वहां किरातों की बस्ती थी। किरातों ने वहां रहने वाले कौमों को भी सधा रखा था, जिससे वे उन्हें सारी खबर दे देते थे और उन्हें घर बैठे हर बात की खबर हो जाती थी। जैसे ही वे पांचों ब्राह्मण किरातों की बस्ती के नजदीक आए, कौवों ने चीख चीख कर किरातों को यह बता दिया कि अभी अभी पांच ब्राह्मण आ रहे हैं, जिनके पास ढेर सारा धन है। उन्हें जाने मत देना, सारा धन लूट लेना। सुनकर ब्राह्मण डर गए। सोचने लगे, अब तो यहाँ से बचकर निकल पाना मुश्किल है। थोड़ी देर में सचमुच किरातों की टोली ने आकर उन्हें घेर लिया। उन्होंने पांचों ब्राह्मणों की अच्छी तरह तलाशी ली, पर उन्हें कहीं धन नहीं दिखाई दिया। वे हैरान थे कि अगर उनके पास धन नहीं है, तो कौवे चीख चीख कर यह संदेश क्यों दे रहे थे। वे भला झूठ क्यों कहेंगे। आखिर किरातों की टोली ने गरज कर कहा, तुमने अपने शरीर में जहां भी धन छुपाया हो, चुपचाप निकाल कर हमारे सामने रख दो, नहीं तो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर हम देख लेंगे कि तुमने कहाँ धन छिपाया है। सुनकर ब्राह्मणों के मुंह उतर गए। चोर ब्राह्मण ने सोचा, अब तो मरना तय है। मेरे साथ के चारों ब्राह्मणों के पास तो धन है, लेकिन मेरे पास तो धन नहीं है। लेकिन जब यह किरात हम पांचों ब्राह्मणों का अंग अंग काट कर तलाशी लेंगे, तो ये चारों ब्राह्मणों को मारेंगे ही, साथ ही मेरा मरना भी तय है। इसलिए यदि मैं ही अपने आप को पहले तलाशी के लिए प्रस्तुत कर दूं, तो बाकी चारों ब्राह्मणों की जान बच सकती है। मेरी जान तो जानी ही है, वह चली जाए और बाकी चारों सहयात्रियों की जान बच जाए, यह तो पुण्य का काम है। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। यह सोचकर उस चोर ब्राह्मण ने आगे आकर किरातों से कहा, भाई, अगर तुम्हें तलाशी लेनी ही है, तो तुम सबको क्यों मारते हो। सबसे पहले तुम मुझे मारकर अच्छी तरह तलाशी ले लो। अगर मेरे पास तुम्हें कुछ धन ना मिले, तो मेरे बाकी भले साथियों को छोड़ देना। किरातों के दल को यह बात जच गई। उन्होंने उस चोर ब्राह्मण के शरीर को काट काट कर उसके अंग अंग की तलाशी ली, पर वहां कोई छुपा हुआ धन था ही नहीं, तो उन्हें मिलता कैसे। आखिर उन किरातों ने बाकी ब्राह्मणों को छोड़ दिया।
वे चारों ब्राह्मण अपने साथी ब्राह्मण के बलिदान को याद करते हुए और मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए आगे चल दिए। यह बात भला उन्हें कैसे पता चलती कि उनका साथी ब्राह्मण तो असल में चोर था, जो मौका देखकर उन्हें लूटने की योजना बना रहा था। पर उसने जब देखा कि मुझे तो मरना ही है, तो क्यों ना खुद मरकर इन चारों यात्रियों की जान बचा लूं। तब उसके भीतर छिपे हुए पुण्य और विद्वत्ता के भाव जाग गए और उसने सचमुच अपना बलिदान देकर एक बड़ा काम किया। आखिर चारों ब्राह्मण अपने साथी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आगे की यात्रा पर चल पड़े।